मैं इतना अच्छा हूँ, मैंने इतने अच्छे से लोगों को ट्रीट किया, फिर भी लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं, मैं अकेला रह जाता हूँ और मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और मेरी जान, क्या आपको भी ऐसा ख्यालात आते हैं? चलिए मैं आपको ना इस थॉट प्रोसेस का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट आज आपको क्लियर करती हूँ। गाइस, जब हम टीनेजर या यंग एडल्ट होते हैं तो बहुत सारे हम में से होगा कि हम थोड़े नेव होते हैं, ठीक है। हम नेव होते हैं, हमारा बिहेवियर, थॉट प्रोसेस क्रूड होता है, ठीक है। हम ओरिजिनल ऑथेंटिक वे में हम बोलते, सोचते, करते हैं ना, जीते हैं। परंतु ये वाली जो बिहेवियर होता है ना, हमारा जो ओरिजिनल सेल्फ होता है, इसको बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिट्रे, मैनिपुलेट, यूज, है ना, एक्सप्लॉइट, और बाद में हमें ही धोखा देके, हमें ही अकेला छोड़ के फिर वो आगे चले जाते हैं। गाइस, जैसे कि रिलेशनशिप हो गया, किसी की फ्रेंडशिप टूट जाती है, किसी का ब्रेकअप हो जाता है, कोई किसी को घोस्टिंग कर देता है, ठीक है। आपका किसी का होता है कि रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा हो एंड सडनली फिर ब्रेकअप हो गया, एवरीथिंग, ठीक है। तो ये वाला जो पर्टिकुलर फेज होता है ना, तो उस समय हमको ना बहुत बुरा लगता है कि हम इतने अच्छे क्यों हैं, हम बुरे क्यों नहीं है, हम एविल क्यों नहीं है, काश हमने भी दूसरों को धोखा दे दिया होता, ठीक है। गाइस, मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसा होता नहीं। आपका जो आत्मा का स्वभाव है ना, आप वैसे ही रहोगे, ठीक है। एनी टाइम, एनी स्पेस, आप कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, आप कभी भी अपने आत्मा के कैरेक्टर को आप डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, आप खुद को बिट्रे नहीं कर सकते। सो अब इसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हो सकता है? गाइस, आपको पता है, जब आप बड़े हो जाते हो ना, जब आप ज्यादा पैसे कमाने लगते हो, आपकी सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ती है ना, तब उस समय आपका जो अच्छा चरित्र है वही आपको सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करता है, वो आपकी शील्डिंग लेयर बनता है, ठीक है। आपका अच्छा चरित्र, लोग आप पे भरोसा करते हैं, ठीक है। बड़े हो जाने पर, लिटिल बिट एडल्ट मैच्योर होने पे लोग आप पे भरोसा करते हैं, ठीक है। भरोसा करने वाले आप पे भरोसा करेंगे, अच्छा सोचने वाले आपको चुनेंगे, आपको खुद से पिक करेंगे कि हाँ भाई, भला आदमी है, भला महिला है, ठीक है। दैट्स वाई। तो बचपन में या यंग में ये चीजें उतनी पता नहीं चलती है, बट जब आप एडल्ट हो जाते हो ना, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हो, तब आपको समझ में आता है कि अच्छा होना, दैट इज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और ये एकदम ट्रू है। और अगर आप जैसे कि रिलेशनशिप की भी बात करो, आजकल सबको पता है कि रिलेशनशिप कितनी ज्यादा टॉक्सिक होते जा रही है, बट मैं आपको ना एक बहुत बेनिफिट बताती हूँ कि जब आप डेटिंग या अप्रोच करने वाले फ्लर्टिंग स्टेज में, जब ये वाला जो स्टेज होता है ना, वहां पे होते हो ना, तब आपको जितना हो सके उतना आपको ऑथेंटिक और ईमानदार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो चीटर वाले लोग होते हैं ना गाइस, जो झूठ बोलना, चीटर, जो आपके लिए मलिशियस इंटेंट से आपको अप्रोच करते हैं ना, वो आपका जो ऑनेस्ट ऑरा होता है वो उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उनको पता है कि भाई ये इंसान है ना, चाहे लड़का हो लड़की हो, ये ईमानदार है, सच्चा है ना, मैं इसके साथ ज्यादा टिक नहीं पाऊंगा, मैं उसको ज्यादा एक्सप्लॉइट नहीं कर पाऊंगा, मैं स्कैम नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो वो ना आपके साथ वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। तो जो एविल लोग होते हैं ना, वो तुरंत आपको फिर छोड़ के मूव ऑन कर जाएंगे। हाँ, जो बहुत हाई लेवल के टॉप नॉच साइकोपैथिक क्रिमिनल्स होते हैं, सिर्फ वही स्टे करने का हिम्मत कर सकते हैं। एक एवरेज माइंडसेट वाला जो स्कैमर इविल लोग होते हैं, वो मूव ऑन कर जाएंगे। उनको पता है कि ये चारा नहीं फंसने वाला, ठीक है, ये मुर्गा मुर्गी जो भी बोलते हैं ना, नहीं फंसने वाला। सो बाय एनी चांस, अगर आप एक ईमानदार, हार्डवर्किंग, है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हो, स्टिक टू योर पर्सनालिटी, प्राउड ऑफ योर सेल्फ। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो डेफिनेटली लाइक, शेयर, कमेंट, रिपोस्ट जरूर करें और हमारी कम्युनिटी को ग्रो करें। नमस्कार।